Hello and welcome. Let's have a look at the next question. Simplification, asking to simplify 48 divided by 4 multiplied by 3 plus square bracket 96 divided by 6 minus circular bracket 3 multiplied by 5 divided by 15. Square bracket close, circular bracket close, square bracket close. Now first of all we will solve the circular bracket. The first to be solved is the circular bracket, which is here 3 multiplied by 5 upon 15. I'll move on to the next page to solve this. This is 3 multiplied by 5 divided by 15 and it is inside a circular bracket. ये circular bracket के अंदर ये part है, तो सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 15 है. तो सबसे पहले इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 15, मतलब डिनोमिनेटर बन गया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब समझने वाली बात, दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड पे अटेंशन इज व्हेन दिस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 15 इज डिनोमिनेटर ऑफ 5 एंड वी हैव 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 और 5 अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों न्यूमिनेटर हो जाएंगे और 15 डिनोमिनेटर हो जाएगा. दिस इज द मीनिंग. 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 15, मतलब 5 और 15 को डिवाइड करना है. 5 और 15 को डिवाइड करना है, मतलब 5 न्यूमरेटर 15 डिनोमिनेटर. उसमें जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 5 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा. 3 इंटू 5 और अपॉन 15 हो जाएगा. क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल. इन द न्यूमरेटर 3 इंटू 5 इज 15 and in the denominator also I have 15. 15 divided by 15, my final answer is 1. So this complete circular bracket on solving, it gives me 1. Now going back to the question, it now becomes 48 divided by 4. Now since we are going step by step, that is why I am doing from the right hand side. Otherwise, अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में भी ये डिवीजन 48 by 4 है, आप इसको यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हो, आंसर आपका चेंज नहीं होगा. प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 96 डिवाइडेड बाय 6 माइनस दिस एंटायर पार्ट बिकम्स 1. और सॉल्व हो चुका है तो ब्रैकेट की अब कोई जरूरत नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है. 96 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1. पहले डिवीजन करेंगे, पहले माइनस मत कर दीजिए जल्दी जल्दी में, टेम्पर लूज करके कि यहाँ पहले 6 माइनस 1 5 कर दिया, फिर 96 डिवाइड बाय 5 हो ही नहीं रहा है. पहले 96 को 6 से डिवाइड करेंगे. 96 डिवाइडेड बाय 6 is 96 upon 6. Now remember the table of 16. 16 6 are 96. This is 6 1s are. This is 6 16s are. We get 16 upon 1. 16 upon 1 is 16. तो इसको सॉल्व करके हमें 16 मिल गया. Let's go back to the question. This is 16 now. Question is 48 divided by 4 multiplied by 3 plus inside the square bracket 96 divided by 6 is 16 minus 1. This will give me 15. Question becomes 48 divided by multiplied by 3 plus 16 minus 1. This becomes 15. क्योंकि सॉल्व हो गया पूरा पार्ट, तो स्क्वायर ब्रैकेट हमने खत्म कर दिया. नाउ लेट अस अगेन फॉलो द BODMAS. 48 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, वो 12 हो जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे प्लस 15 करेंगे. 12 multiplied by 3, it will give me 36. I am doing it here now. And 36 plus 15, our final answer is 51. ना अपेरेंटली देखिए, अभी हमने ब्रैकेट का पार्ट पहले सॉल्व किया है, और जो ब्रैकेट के बाहर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट था 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, ये बाद में किया. आप चाहें तो दोनों को पैरेलली भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यू इन द नेक्स्ट स्टेप कि हाउ वी कैन एक्चुअली पैरेलली सॉल्व ऑल ऑफ देम. In this question, our answer is option number A, 51. Now in the same question, please understand that we don't need to actually do it step by step कि पहले सर्कुलर सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला स्क्वायर सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर. आप सभी को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? प्लीज पे अटेंशन. सबसे पहले 48 डिवाइडेड बाय 4 है, ये इवन तो ये ब्रैकेट के बाहर है, लेकिन ये कभी ना जब भी सॉल्व होगा ये इतने 3 नंबर से एक साथ सॉल्व होंगे, तो इतना पार्ट आप अलग से सॉल्व कर लो. 48 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 12.
एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये 36 हो गया। दिस इज द, ये हमने सेपरेटली निकाल दिया क्योंकि ये वाला पार्ट अपना अलग आपस में ही सॉल्व होगा। उसके बाद ये हो गया प्लस। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चलें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ये सर्कुलर ब्रैकेट है, इसे आप सॉल्व कर लो और उसके बाद ये वाला पार्ट। तो जब भी सॉल्व होंगे ये दोनों नंबर एक साथ सॉल्व होंगे और ये दोनों नंबर, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ये एक साथ सॉल्व होगा। इवन तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि 96 डिवाइडेड बाई 6 है, उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है, तो डिवीजन वाला जो पार्ट है ये पहले ही होने वाला है। तो अगर आपको इस तरह का आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही जो कि प्रैक्टिस के बाद आएगी, तो फिर आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जाने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें आप करने की जरूरत है। 96 डिवाइडेड बाई 6 डायरेक्ट आप इसको 16 ले लो, माइनस ये ब्रैकेट वाला पार्ट है ये हमारा 1 आ गया था। तो डायरेक्ट इस तरह से भी आप देखो एक सिंगल स्टेप में आपका आंसर आ गया। 1 बाय 1 करने की आपको जरूरत नहीं। 16 माइनस 1 15 हो गया, 36 प्लस 15 ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 51। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? व्हेन यू सॉल्व एटलीस्ट 50 100 प्लस क्वेश्चंस। एटलीस्ट आप 100 150 क्वेश्चंस इस पर कर चुके, तब आपका ये लेवल आ जाएगा प्रैक्टिस करके क्या आप एक एक करके उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। मोर ओवर आपको क्या है कि जब दो अलग अलग एंटिटीज को जोड़ रहे हैं तो बीच का साइन भी जरूरी है। जैसे यहाँ पर ये माइनस का साइन है, तो हमें पता है कि माइनस और डिवीजन में तो डिवीजन पहले ही होने वाला है। उसकी वजह से यहाँ पर ये देखो ये वहाँ पे प्लस का, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। Now moving on to the next question. This is 17 multiplied by 117 divided by 9 minus square bracket 56 divided by 14 plus circular bracket 15 divided by 5 multiplied by 3 minus 4 circular bracket close minus 2 and finally स्क्वायर ब्रैकेट ऑल्सो क्लोज। अभी इसमें भी जो अलग अलग पार्ट है इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। 1 बाय 1 लेट अस अटैक ऑल ऑफ इट। ये वाला जो पार्ट है ये स्क्वायर के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, इसको आप एक साथ पहले सॉल्व कर लो। उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट आप देख रहे हैं 56 डिवाइडेड बाय 14, ये इतना पार्ट ये भी आपस में एक साथ सॉल्व होगा, इसको आप सॉल्व कर लो। ये सर्कुलर ब्रैकेट आप सॉल्व कर लो। इतना करते हैं पहले, लेट अस हैव अ लुक आफ्टर दैट। 117 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वी नो दैट 13 9 से 117 होता है, तो ये हो गया 17 multiplied by 117 divided by 9, this is 13। 17 into 13 ये आ जाएगा 170 plus 51, तो ये 221, ये वाला इतना पार्ट आ गया हमारा 221 माइनस। अब 56 को 14 से आप डिवाइड करोगे तो 14 4 जा 56, तो ये वाला पार्ट होकर सॉल्व होकर हमारा ये 4 आ गया, दिस पार्ट। और प्लस अब ये हम ब्रैकेट सॉल्व करें, 15 को पहले 5 से डिवाइड करना है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4 करना है। 15 डिवाइडेड बाय 5, आई विल डू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। दिस इज 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड माइनस 4। बॉडमास इसमें आप फॉलो करिए। 15 डिवाइडेड बाय 5 ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दिस विल बी 9 and 9 minus 4, this complete circular bracket will give me 5। तो ये वैल्यू हमारी पूरी की पूरी 5 आ जाती है यहाँ पर। So my this part becomes 5। और उसके बाद ये हमारा ये माइनस 2 है एंड में, यहाँ पर आप लगा दीजिए, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 4 प्लस 5 9 और 9 माइनस 2 ये पार्ट हमारा 7 आ गया। So 221 minus 7, 221 minus 7, आंसर हमारा 214 आ गया। अभी इसमें हमने क्या किया, इस बार को क्वेश्चन सॉल्व करने में सारे पार्ट्स पर हमने एक साथ अटैक कर दिया, जिससे हमारा देखो 2-3 स्टेप में हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो यही अप्रोच आपको भी डेवलप करना है स्लोली स्टडीली। Moving on to the next question, this is 67 minus square bracket 48 multiplied by curly bracket 4 multiplied by 6 minus circular bracket 36 divided by 12 plus 9 circular bracket close curly bracket close square bracket close। So when we start this question, जब इसे शुरू करेंगे तो circular bracket यहाँ से सॉल्व करेंगे, और जब आप सर्कुलर ब्रैकेट को इसको आप सॉल्व करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 9 है, तो 36 को आप 12 से डिवाइड कर लीजिए। 36 डिवाइडेड बाई 12 हो जाता है 3, ये पार्ट आ गया 3, और इसमें आप प्लस 9 करेंगे तो आपको वापस मिल जाएगा
12. So this entire part will give us 12. तो इस पूरे सर्कुलर ब्रैकेट की जगह पर हमें 12 ले लेना है. अब ये क्वेश्चन हो गया 67 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 48 माइनस कर्ली ब्रैकेट. अच्छा, ये 4 इंटू 6 है, ये एक साथ सॉल्व होगा. क्यों एक साथ सॉल्व होगा? क्योंकि हमारा जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है वो माइनस में 12 आ रही है. तो माइनस और मल्टीप्लाई में पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 इंटू 6 ये कितना हो गया? ये 24 हो गया. दिस इज 24. वेल गो वेरी वेरी स्लो एक्चुअली इन दिस. और 24 माइनस 12 ये बचा हमारा 12. तो ये पूरा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होकर हमारी वैल्यू 12 आ रही है. माई क्वेश्चन विल बी 67 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 48 माइनस ये पूरा 4 इंटू 6 पहले 24 होगा और 24 माइनस 12 ये हो गया 12. और क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो गया तो हमने ये कर्ली ब्रैकेट हटा दिया और 48 माइनस 12 अब ये 36 आ जाएगा. 67 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 48 माइनस 12. तो 48 माइनस 12 वी नो 48 माइनस 12 इज 36. और फाइनली इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए. 67 माइनस 36 आवर आंसर इज 31. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. तो आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं. थोड़ी सी प्रैक्टिस और टेबल आप सामने रखिए तो आपको डिवीजन करने में थोड़ी आसानी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 divided by 8 minus circular bracket 84 divided by 21 minus 3 circular bracket close and curly bracket close. We should also close the square bracket at the end because यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन तो किया है पर एंड में शायद क्लोज करना वो भूल गए. नो प्रॉब्लम, लेट अस एट सॉल्व. अभी इसको भी आप क्या कर सकते हैं, पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर 8 इंटू 7 कर लीजिए, दैट इज 56. ये आ गया. प्लस यहाँ पर 36 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए, ये 6 आ गया. प्लस ये वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से. 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 8 ये 3 हो गया और 3 इंटू 3 ये 9 हो गया. तो ये एक साथ हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पर देखेंगे सर्कुलर ब्रैकेट में 84 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 4 टाइम्स होता है 84 और 4 माइनस 3 आप कर दें तो ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी. हमारे पास सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व हो गया. कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू ये 9 और ये -1 आ गई है. 9 माइनस 1 आप कर लो, ये 8 आ जाएगा. सो नाउ आई हैव 56 प्लस ब्रैकेट 6 प्लस 8. दिस इज द वैल्यू I get here. And 6 plus 8, this is 14. 56 plus 14, our answer is 70, which is option number C. Now our answer is option number C. Now अभी हमने देखा कि क्या है, हम क्वेश्चन को पैरेलली भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग एरिया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा साइन का ध्यान रखना ज़रूरी है. इफ़ यू आर सॉल्विंग यूजिंग दिस मेथड, बी वेरी वेरी केयरफुल एक्चुअली, कि कहीं आपने बीच में अगर कोई साइन में मिस्टेक कर दी तो आपकी वहाँ पे एरर हो सकती है. सो जब आप पैरेलली क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें. अभी आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी ज़रूर हमें ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिकी पार्ट ज़रूर मिलेंगे. सो लेट अस गो ahead and be very carefully solve such questions when we are solving multiple things at a time. आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन है. Next question says 8 multiplied by 7 plus square bracket 36 divided by 6 plus curly bracket 3 multiplied by 24 divided by 8 minus circular bracket 84 divided by 21 minus 3 circular bracket close and curly bracket close. We should also close the square bracket at the end because यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन तो किया है पर एंड में शायद क्लोज करना वो भूल गए. नो प्रॉब्लम, लेट अस एट सॉल्व. अभी इसको भी आप क्या कर सकते हैं, पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर 8 इंटू 7 कर लीजिए, दैट इज 56. ये आ गया. प्लस यहाँ पर 36 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए, ये 6 आ गया. प्लस
ये वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 8 ये 3 हो गया, और 3 इंटू 3 ये 9 हो गया। तो ये एक साथ हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे सर्कुलर ब्रैकेट में 84 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 4 टाइम्स होता है 84, और 4 माइनस 3 आप कर दें तो ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। हमारे पास सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व हो गया। कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू ये 9 और ये -1 आ गई है। 9 माइनस 1 आप कर लो, ये 8 आ जाएगा। सो नाउ आई हैव 56 प्लस ब्रैकेट 6 plus 8. This is the value I get here, and 6 plus 8, this is 14. 56 plus 14, our answer is 70, which is option number C. Now our answer is option number C. Now अभी हमने देखा कि क्या है, हम क्वेश्चन को पैरेलली भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग एरिया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा साइन का ध्यान रखना ज़रूरी है। इफ़ यू आर सॉल्विंग यूजिंग दिस मेथड, बी वेरी वेरी केयरफुल एक्चुअली, कि कहीं आपने बीच में अगर कोई साइन में मिस्टेक कर दी तो आपकी वहाँ पे एरर हो सकती है। सो जब आप पैरेलली क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अभी आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी ज़रूर हमें ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिकी पार्ट ज़रूर मिलेंगे। सो लेट अस गो ahead and be very carefully solve such questions when we are solving multiple things at a time. आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन है। Now this question is simplify 63 divided by 7 multiplied 13 minus square bracket 72 minus curly bracket 4 plus 3 circular bracket 35 divided by 7 minus 2 circular bracket close plus 27 curly bracket close स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्वेश्चन में देखिए तो इसको पैरेलली भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक किया उन्होंने। ट्रिक ये किया, आप देखिएगा 13 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 72 है। इसको पैरेलली अगर आपने सॉल्व करने गए तो एक छोटी सी बात का ध्यान दे रहे हैं कि जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, ये 4 प्लस 3 है, और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट डायरेक्ट 35 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि, और इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको ये ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 4 प्लस 3 है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 के बाद डायरेक्ट ये ब्रैकेट 35 स्टार्ट हो गया है। 3 के बाद डायरेक्ट ये ब्रैकेट 35, तो और 3 और 35 के बीच में कोई सिंबल नहीं है, प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है। और आपको याद रखना है कि ब्रैकेट का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 3 और 35, मतलब 3 और ये ब्रैकेट की जो भी वैल्यू आएगी, 3 और ब्रैकेट को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। अब ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात इसलिए है कि पहले आप प्लस मत कर देना, क्योंकि पहले हमें ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अनफोल्ड होगा ये क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। 63 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 9 जा 63, तो ये 9 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय ये 13 कर दिया तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 13 ये वापस आ गया 117, तो ये वैल्यू आ गई 117। माइनस किया स्क्वायर ब्रैकेट में 72 है, माइनस किया कर्ली ब्रैकेट में 4 प्लस 3, इसको आप प्लस मत कर दीजिए, 4 प्लस 3 पहले मत करिए। क्यों? क्योंकि ये 3 और ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई पहले किया जाएगा प्लस से। अच्छा, ये हम सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। सर्कुलर ब्रैकेट 35 डिवाइडेड बाय 7 और ये है -2। 35 पहले डिवीजन करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 7, तो 35 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा, 5 माइनस 2 ये 3 मिलेगा। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है वो 3 आ गया। ये 3 आ गया तो इसको हम यहाँ पर वापस ले चलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन बना, ये जो ब्रैकेट हमारा सॉल्व हुआ ये ब्रैकेट के अंदर 3 है, प्लस 27 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि 3 के बाद सर्कुलर ब्रैकेट और फिर से 3 आ गया है, 3 सर्कुलर ब्रैकेट 3। तो 3 सर्कुलर ब्रैकेट 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 3 इंटू 3, तो ये वैल्यू पूरी हमारी ये हमें 9 मिला। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ध्यान रखेंगे जब पैरेलली सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर कोई साइन मिसिंग है, ब्रैकेट दिया है, तो उसको पहले हमें, क्योंकि मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना है प्लस से, तो 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा। सॉल्विंग दिस फर्दर, दिस इज 117 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 72 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, और ये प्लस 27 आ गया। कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब आगे चलेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा 4 प्लस 9 13 और 13 प्लस 27, कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 40। दिस इज 117
माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 72 माइनस ये पूरा हमने सॉल्व किया, कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू 40 आ रही है तो ब्रैकेट हटा दीजिए, वो सॉल्व हो चुका है। 72 माइनस 40 ये हमें 32 मिलेगा, दिस विल गिव अस 32 एंड 117 माइनस 32 हमें करने से वी विल गेट अवर फाइनल आंसर। 117 माइनस 32, 32 होता है 17 एंड 15, तो इसमें से 100 में से 15 माइनस कर लेंगे, आंसर इज 85। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने जो आपको पहले पॉइंट बताया था कि अगर आप पैरेलली सॉल्व कर रहे हैं तो ये छोटी कुछ पॉइंट्स है उन्हें आप ध्यान देंगे, तो वो हमने यहाँ पर देखा कि 3 और 4 को अगर हम पहले प्लस कर देते तो आंसर हमारा गलत आ जाता। आंसर विल बी ऑप्शन ए 85। Moving to the next question, this is 37 minus square bracket 23 minus curly bracket 14 minus square bracket 8 minus 4 plus 3 square bracket close, sorry, circular bracket close, curly bracket close, square bracket close. Now here there is a new element, this is a bar. Now remember in the BODMAS, this bar actually stands for vinculum and the order of this vinculum bar, ये जो बार है इसको विनकुलम बोलते हैं और इसका ऑर्डर सबसे पहले, इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा और सॉल्व कुछ ऐसे किया जाएगा कि ये बार जो है वो 4 और 3 के ऊपर लगा हुआ है। तो हमने आपको पहले डिस्कस किया कि 4 और 3, 4 प्लस 3 है तो 4 प्लस 3 करना है तो ऐसे नहीं कर सकते, 4 के पहले का साइन भी लेना होगा, लेकिन ये बार लगाए तो फिर उसके पहले का साइन आपको नहीं लेना होगा। अगर बार लगाए तो आपको सिर्फ 4 प्लस 3 करना होगा। देखेंगे हाउ दिस क्वेश्चन अनफोल्ड्स। दिस इज 37 माइनस 23 minus curly bracket 14 minus circular bracket 8 minus ये बार लगा हुआ है 4 और 3 के ऊपर, ऐसा ये बार लगा हुआ है, एक डंडा लगा हुआ है, तो इसको आप पहले सॉल्व कर लो। 4 प्लस 3 से आप 7 बना लो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो 8 माइनस 7 हो गया ये, और 8 माइनस 7 की वैल्यू क्या हो गई, ये 1 हो गई। दिस इज 37 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस ये 1 आ गया, कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 14 माइनस 1 ये 13 हो गया। दिस इज 37 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा, ये 14 माइनस 1 13, सिंगल वैल्यू आ गई, सॉल्व हो गया तो कर्ली ब्रैकेट हटा दीजिए। दिस इज 13 स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस 13, दिस इज 10, 37 माइनस 10, जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा उसका ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 37 माइनस 10, अवर आंसर इज 27 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बार को एक्सप्लेन करते हुए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया था जो आपको ये बताया था कि बार का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि उसे सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा और बार को सॉल्व करते समय उसके पहले का साइन, जैसे 4 प्लस 3 कर रहे थे तो 4 के पहले माइनस का साइन है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि क्या -4 लेना है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सिर्फ 4 प्लस 3 लेना है। That will give us 7. Answer is 27, option number B. Let's simplify 117 minus 2. Bracket 48 divided by 16 multiplied by 16 minus 4 circular bracket 6 multiplied by 5 minus 25 circular bracket close, square bracket close. Now we have to be careful about a basic point that between 2 and 48 there is only a bracket, there is no sign. 2 और 48 के बीच में सिर्फ ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। तो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। एंड सिमिलरली लुक एट दिस 4 and 6, 4 और 6 के बीच में भी कोई सिंबल नहीं है, सिर्फ एक ब्रैकेट है, तो ये भी मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा। मतलब सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करके जो वैल्यू होगा वो 4 से मल्टीप्लाई करना है। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप, लेट अस अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ वेरी बेसिक, ताकि आप एग्जाम में जल्दी में गलती ना कर दे। The first to be solved is the circular bracket, which is 6 multiplied by 5 minus 25. This is very simple. 6 multiplied by 5, this is 30. And 30 minus 25 is 5. So solving this circular bracket, I get 5. I'll write down everything from the beginning. I will not solve all of them one
all together. Rather, I'll do it once at a time because I still can see that you are need some more support before we start jumping to steps. हम स्टेप्स जंप करें उसके पहले पहले कुछ और क्वेश्चंस हम बेसिक से सॉल्व करेंगे. उसके बाद एटलीस्ट वी सॉल्व एटलीस्ट फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, देन वी स्टार्ट डूइंग पैरेलली कि एक साथ सबको सॉल्व करते जा रहे हैं. सो दिस इज नाउ ब्रैकेट 48 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 4 और ब्रैकेट में ये हमारी वैल्यू आ गई है 5. दिस इज सो आई विल राइट डाउन दिस 5 हियर. Close the bracket. Now this 4 और 5 के बीच में bracket है, मतलब this will be now multiplication. Let us write it down. This is 117 minus 2. This is square bracket 48 divided by 16 multiplied by 16 minus this is 4 multiplied by 5. Now the circular bracket अब हम हटा सकते हैं क्योंकि 5 और 4 हमने multiply कर दिया. circular bracket यहाँ पर हट जाएगा. Now let's solve the square bracket. Inside the square bracket following the DMAS, first of all हम यहाँ पर ये division कर लेंगे. 48 divided by 16, we know 16 3s are 48, so this will become 117 minus 2 square bracket, this is 3 multiplied by 16 minus 4 multiplied by 5. Now let us multiply 3 into 16. Again will become 48 minus 4 into 5, this will be 28. So my question will become 117 minus 2 multiplied by 48 minus 20. 48 minus 20 is 28. This is 117 minus 2 bracket 28. And now we multiply this 2 and this 28. When we remove the bracket, it will become 117. Let's do it here. Become 117 minus 2 multiplied by 28. 2 multiplied by 28 is 56. It will be 117 minus 56. 117 minus 56 is 61. Our answer is. Next question. A fraction based question. 7 multiplied by 6 plus 2 multiplied by x upon 9 multiplied by 8 minus 7 multiplied by 8 equals 10. Now here we have to find the value of x. So for solving this, let us first multiply 7 and 6. This is 7 into 6, 42. In the denominator, 9 into 8, 72. Minus 7 into 8 is 56. Let's solve this part first. Become 7 into 6, 42. Plus 2 multiplied by x. I'll keep it as it is. Upon 9 multiplied by 8 is 72. Minus 56 equals 10. 72 minus 56. This is 16. Will become 42 plus 2 multiplied by x upon 16 equals 10. Now take this 16 from left side to right side. It will be multiplied. Will become 42 plus 2 multiplied by x equals 16 multiplied by 10. Will become 42 plus 2 multiplied by x equals 16 multiplied by 10 is 160. Now I take this 42 from left hand side to the right hand side. Right now it is plus sign. No sign means plus sign. When you change the side, it will become minus. 2 multiplied by x equals 160 minus 42.
160 minus 42, this will give us 118. So 2 multiplied by x equals, this is 10 minus 2, this is 8, this is 5 minus 4, 1 and 1. Now I'll take this 2 from left side to right side. अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, on changing the side it will become divide. It will be x equals to 118 divided by 2. My answer is 59. So value of x comes to 59. That is option number C. A very basic question, simple question. 40 minus 6 multiplied by 3 plus 7 minus 9 divided by 3. So first of all we will do the division. This is the division. After the division we will do the multiplication. This is the multiplication. Let's do it together. This is 40 minus 6 into 3, this is 18. अब यहाँ पर क्यों कोई ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, करली ब्रैकेट नहीं है, ऐसी कोई ट्रिकी पार्ट नहीं, तो हम एक साथ करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आप हमेशा डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, और अलग अलग है ये, इधर मल्टीप्लाई के साथ माइनस का साइन था, कोई कन्फ्यूजन नहीं, इधर प्लस था, इसका मतलब ये दोनों तो मल्टीप्लाई आपस में होने ही वाले हैं. और यहाँ पर आप प्लस 7 कर लो, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 3. सीरीज में माइनस पहले आए तो आप माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. 40 माइनस 18, दिस इज 22, प्लस 7 इज 29 माइनस 3 इज, आंसर इज 26. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Next question says 6 multiplied by 8 plus 27 divided by 9 minus 3 multiplied by 5 plus 8. Let us solve this parallelly. सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, दिस इज द डिवीजन. उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन. एक साथ कर लेते हैं. 6 multiplied by 8, this is 48, plus 27 divided by 9, this is 3, minus 3 multiplied by 5, this is 15, plus 8. 48 plus 3, this is 51. 51 minus 15 plus 8. 51 minus 15 is 36. 36 plus 8, our answer is 44. Answer is option number A. Question says 14 divided by 7 multiplied by 5 minus 18 divided by 3 plus 6 multiplied by 4 minus 7. Now we'll do the division first. This is 14 divided by 7. 14 को 7 से डिवाइड करना है, ये 2 आ जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस ये एक और डिवीजन है 18 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3, ये 6 हो गया, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 7. तो हमने दोनों डिवीजन को एक साथ कर लिया है. नाउ दिस मल्टीप्लिकेशन 2 into 5 एंड दिस इज अनदर मल्टीप्लिकेशन 6 into 4. एक साथ कर लीजिए. 2 into 5, दिस इज 10 minus 6 plus this is 6 into 4, 24 minus 7. 10 minus 6, this is 4 plus 24 minus 7. 4 plus 24 is 28 and 28 minus 7, our answer is 21. Answer is option number A. Solving this question, 72 divided by 18 multiplied by 13 plus 98 divided by 7 minus 14 multiplied by 3. Now solving this question, हम एक साथ ऑपरेशंस करते हुए चलेंगे. सबसे पहले डिवीजन करेंगे. तो यहाँ पर दो डिवीजन है, देयर आर 2 डिवीजन. दिस इज
फर्स्ट इज 72 डिवाइडेड बाय 18, सेकंड इज 98 डिवाइडेड बाय 7. दोनों हम एक साथ करेंगे. 72 डिवाइडेड बाय 18 इज 18 4 जा 72. तो ये पार्ट हमारा 4 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 7 इज वी नो 14 7 जा 98 होता है. तो ये पार्ट हमारा 14 आ गया, माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाय 3. नाउ लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन. ये मल्टीप्लाई है 4 इंटू 13 और ये भी मल्टीप्लाई है विच इज 14 इंटू 3. 4 इंटू 13 52 प्लस 14 माइनस 14 इंटू 3 इट इज 42. 52 प्लस 14 दिस इज 66. 66 minus 42, answer is 24. Option number D. Solving the question 8 plus 3 bracket 18 divided by 6 plus bracket 3 multiplied by 5 minus 24 divided by 8 multiplied by 2 square bracket close. So this is 8 plus 3. ये पार्ट जो है ब्रैकेट के बाहर है और 3 और 18 के बीच में देखिए कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये ब्रैकेट जो है कि एक मल्टीप्लाई की तरह ये काम करेगा. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 18 डिवाइडेड बाय 6 है. इसको आप एक साथ पहले ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 18 बाय 6 ये तो डिवाइड ही होने वाला है और कुछ नंबर इसका नहीं होने वाला. तो इसको आप सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं आप चाहें तो. और अकॉर्डिंग टू द रूल पहले सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो सर्कुलर ब्रैकेट में 24 डिवाइडेड बाय 8 ये 3 हो गया. उसके बाद मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 ये 15 हो गया. 15 माइनस 3 ये सर्कुलर ब्रैकेट की वैल्यू हमारी 12 आ गई. दिस पार्ट बिकम्स 12. दिस इज 8 प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट 18 डिवाइडेड बाय 6. नाउ इसको हम कर तो सकते हैं डिवाइड, पर मैं नहीं कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. प्लस दिस इज इस पूरे की वैल्यू 12 आ गई है सर्कुलर ब्रैकेट की एंड मल्टीप्लाइड बाय 2. अच्छा, जैसे ही सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व हो गया ये 12 इसकी वैल्यू आ गई, हमने सर्कुलर ब्रैकेट हटा दिया. अब हम डिवीजन करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई 12 इंटू 2 करेंगे. तो आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं दोनों. 18 डिवाइडेड बाय 6 ये 3 हो जाएगा. दिस विल बी 8 प्लस 3 ब्रैकेट दिस इज 3 प्लस 12 इंटू 2 ये 24 हो गया. 3 प्लस 24 ये 27 आ गया. सो दिस इज 8 प्लस 3 ब्रैकेट 27. अब ब्रैकेट 27 मतलब ये मल्टीप्लाई होने वाला है. 3 इंटू 27 ये 81 हो जाएगा. दिस इज 8 प्लस 81. आंसर इज 89. ऑप्शन नंबर